हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज आया हूं एक और नए टॉपिक को लेकर जिसका नाम है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। जैसे कि आपने नाम में देखा है उसी तरीके से अपने बॉलीवुड में तो शायद इस तरीके की कोई मूवी बन ही नहीं पाएगी। हालांकि ये मूवी नहीं है कोई, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू इंसान की आत्मा जो है, आत्मा कह लीजिए या फिर उसके अंदर की एनर्जी है, वो ना जिंदा होता है ना मरा होता है। यानी कि नींद में ही आप समझ लीजिए फॉर एग्जांपल उसकी जो इनर सेंस होती है वो निकल के बाहर जाती है, बाहरी दुनिया को एक्सपीरियंस करती है जाके। इसी तरीके की एक साउथ में मैंने एक मूवी देखी थी, उसका नाम आपको बाद में बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग मूवी है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लेकिन पहले इस बारे में आपको पूरी बात मालूम होनी चाहिए कि ये क्या चीज है आखिर आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। अब इसमें है कि an output of body experiences, that means OBE, sometimes it can be called as OOBE. It is a phenomenon in which a person perceives the world from a location outside their physical body. And OBE is a form of autoscopy, literally seeing self, मतलब इनर आत्मा को अपने देखना। इसको ही आप एक तरीके से बोल सकते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। ऑल्दो दिस टर्म इज मोर कॉमनली यूज्ड टू रिफर टू द पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सीइंग ए सेकंड सेल्फ। कभी कभी ये तब होता है जब आप एक कोई पर्टिकुलर बीमारी से भी ग्रस्त हो, तब भी ये हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ये किस केस में होता है, पहले इंग्लिश में समझ लीजिए, उसके बाद हिंदी में बताता हूँ। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बताऊंगा, ड्यूरिंग कब होता है, कौन सी स्टेज में होता है। ड्यूरिंग और नियर स्लीप, जब आप सोने वाले होते हैं या फिर सो रहे होते हैं तब होता है। दोज पीपल एक्सपीरियंसिंग ओबीई समटाइम्स रिपोर्ट अमंग अदर टाइप्स ऑफ इमीडिएट एंड स्पॉन्टेनियस एक्सपीरियंस ए प्रीसीडिंग एंड इनिशिएटिंग ल्यूकिड ड्रीम स्टेट। यानी कि वो एक तरीके का ड्रीम स्टेट ही होता है जिसको आप सपना समझते हैं, लेकिन असल में वो सपना हो नहीं रहा होता। वो आपका इनर सेंस जो है वो आपके अनकॉन्शियस होते ही वो आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पीपल हु क्लेम टू हैड एन ओबीई रिपोर्ट बीइंग ऑन द वर्ज ऑफ स्लीप। जिसको इस चीज की शिकायत हुई है या फिर लोग कभी समझ नहीं पाते हैं, तो वो ये बताते हैं डॉक्टर्स के थ्रू या कई रिपोर्ट्स के थ्रू ये मालूम पड़ा है कि वो एक स्लीपिंग स्टेज में थे, यानी कि स्लीपिंग स्टेट में थे, और बीइंग ऑलरेडी अस्लीप या फिर सो चुके थे। बिफोर द एक्सपीरियंस ए लार्ज परसेंटेज ऑफ दीज केसेस रिफर टू द सिचुएशंस वेयर द स्लीप वाज नॉट पर्टिकुलरली डीप। कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है कि जब इंसान पूरी तरीके से नींद में नहीं होता, यानी कि वो नींद में होता भी है नहीं भी होता। कभी कभी आपको महसूस होता होगा कि आप पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ, कभी कभी आपको लगेगा कि आप सो रहे हैं या फिर आप गाड़ी पे ट्रेवल कर रहे हैं तो अचानक से आपको नींद आ जाती है, लेकिन आपको बोला भी जा रहा है, पड़ोस में जो आपके बैठा है वो बोलेगा, आप आसपास के जो चीजें हैं वो महसूस कर सकते हैं, सुनाई पड़ती है आपको, लेकिन उस स्टेट में आप उठ नहीं सकते। उठना भी खतरनाक होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उठते समय आपको झटके में उठना पड़ेगा और ये पॉसिबल नहीं है इन द स्टेज ऑफ स्लीप। इन केसेस, कुछ केसेस में ये पॉसिबल है कि जिसको अगर बीमारी नहीं है वो कभी कभार सो जाता है और सोते हुए ही उसे महसूस होता है कि वो आसपास की आवाजों को सुन रहा है, लेकिन वो जो होता है वो उसे लगता है कि वो नींद में। कभी कभी कुछ लोग हैं इसको छोड़ देते हैं, सोचते हैं सपना है या कुछ है, लेकिन जो लोग इस चीज को जान जाते हैं उन्हें मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई बीमारी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ये जब आप थक जाते हैं या फिर आपको नींद नहीं आती है, ठीक है, 2-2 3-3 दिन तक कभी आप सोते नहीं हैं और अचानक से आप सोते हैं, तब ये आपके साथ में ऐसा होगा। अब आपको हिंदी में बताते हैं कि ऐसा जो है वो किस वजह से होता है और इसके क्या रीजंस हैं। अब देखिए, हिंदी में समझिए, सूक्ष्म शरीर की यात्रा से जुड़े कुछ खतरनाक जो तथ्य हैं जिनके बारे में आप सबको अभ्यास करने। ये कुछ लोग जो है मेडिटेशन करते हैं वो बखूबी कर लेते हैं, लेकिन आप अगर मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए।
जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि कोई भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो अभ्यास के सही ना होने की वजह से हम एस्ट्रल प्रोजेक्शन गाइड जो है उसको खो देते हैं और उसका साइड इफेक्ट आ जाता है हमारे पास, हमारे सामने। ये उन लोगों के साथ में काफी होता है जो मेडिटेशन करते हैं, लेकिन वो लोग कभी इस चीज की शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि इस चीज से उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। सूक्ष्म शरीर या शरीर से बाहर विचरण के दौरान सही तरह से आगे बढ़ पाने की वजह से कई तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और इसको जो है एस्ट्रल प्रोजेक्शन डेंजर्स भी कहा जाता है। इससे बचना चाहते हैं तो जो एक गाइड होती है एस्ट्रल प्रोजेक्शन गाइड, ये काफी एक किताब का ही नाम है और किताब भी इसके बारे में है, उसको आप पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। अगर आपको ये एक्सपीरियंस करना है, जानबूझ के आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, शरीर से आत्मा को बाहर निकलते देखना चाहते हैं, या फिर आप कुछ भी उसे कह लीजिए, तो इसके बारे में आपको अगर सीखना है तो आप जो है अच्छी तरीके से सीख सकते हैं।